है। यहाँ पे आप लोग कितने सवाल को सही कर पाते हैं, बोर्ड एग्जाम में क्या कर सकते हैं, ठीक है। और हर एक सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो हर एक सवाल पे अच्छी तरह से फोकस बनाए रखिएगा और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा बाबू, क्योंकि 9 तारीख को एकदम धमाल मचा देना है। हर एक सवाल को करके आना है, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर सवाल को क्या करें। यहाँ पे पहला नंबर सवाल, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। पहला नंबर सवाल यहाँ पे क्या दिया गया है बाबू, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह उपासना करते थे। और आप लोग को एक बात और बतला देता हूँ, इस क्लास में बाबू हर एक चैप्टर का सवाल शामिल है, हर एक चैप्टर का निचोड़ सवाल शामिल है, हर एक सवाल यहाँ पे मैं करवाऊंगा। सिर्फ आप लोग इस क्लास को पूरे अंत तक करके जाइएगा, एक भी सवाल को छोड़िएगा नहीं बाबू। अगर 9 तारीख को अगर अच्छे मार्क्स लाना है, ठीक है, सारे में सारे ऑब्जेक्टिव को सही करके आना है, तो इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा अंत तक और सारे सवाल को अच्छे तरीके से देखकर और याद करके चले जाइएगा, ठीक है। क्योंकि बाबू काफी सारे बच्चे का कमेंट आया था, ठीक है, जो भी मैं क्लास करवाया हूँ, जो भी मैं एग्जाम से पहले क्लास दे रहा हूँ ना, उसमें काफी सारे बच्चे का वहां से प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में लड़ा है। मैं आप लोग को लास्ट में कॉमेंट भी दिखाऊंगा कुछ बच्चे का, सारे बच्चे का नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि बाबू दिखाते दिखाते रहूंगा तो आप लोग को तो वक्त चला जाएगा ना वही दिखाने में, इसलिए कुछ बच्चे का मैं कॉमेंट दिखाऊंगा। आप लोग को सिर्फ लास्ट तक बने रहिए और दिखाऊंगा कि बच्चे ने क्या कॉमेंट किया है, ठीक है, कितना सवाल यहाँ से लड़ा है। काफी सारे प्रश्न जो है वो फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखे गए हैं, जो मैं आप लोग को लास्ट में जो क्लास दे रहा हूँ। आप लोग को भी अगर हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाना है, वो सारे ऑब्जेक्टिव को सही करके आना ना, तो इस क्लास को आप लोग पूरे अच्छे तरह से पूरे लास्ट तक अटेम्प्ट करके जाइएगा। यहाँ पे देखिएगा क्या करा था पहला नंबर सवाल, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, ठीक है। मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिएगा, इससे आप लोग का ही फायदा होगा, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, वो उपासना करते थे बाबू किनकी, तो मृत देवी की, किनकी, मृत देवी की, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा नंबर सवाल को देखिएगा क्या करें। यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल, इंडिका किसकी रचना है। ये सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और आप लोग को याद भी होगा, ठीक है। यहाँ पे बता देता हूँ आप लोग को बाबू, हर एक सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ अंत तक और सारे सवाल को करके जाइएगा, ठीक है। आप लोग को धीरे धीरे मैं हर प्रश्न का लेवल बढ़ाऊंगा, सिर्फ अंत तक बने रहिएगा, बस यही कहूंगा आप लोग को। जो बच्चे अगर इस क्लास को पूरे अंत तक करके चले जाते हैं, एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है। बताइए जल्दी से, इंडिका किसकी रचना है। इंडिका जो रचना है ना, ये रचना है बाबू किनकी, मेगास्थनीज की, किनकी, मेगास्थनीज की। आप लोग को याद होगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 3 नंबर सवाल को, सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था। सारे ऑप्शन को पढ़िए और सारे सवाल को करते चलिए। कम समय में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल को मैं करवा दूं, सिर्फ आप लोग बने रहिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। कहीं कहीं लुम्बिनी खाली दे देगा बाबू, तो अच्छे तरीके से अगर याद रखेगा ना, सारे सवाल को अच्छे तरह से देखेगा ना, तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि हु बहू आ जाए, बाबू यही सवाल वहां नहीं आ जाएगा, ठीक है, हु बहू नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो अच्छे तरह से सारे सवाल पे फोकस बनाए रखिएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आप लोग एक ही क्लास को देखिए, लेकिन अच्छे तरह से देखिए, तभी एग्जाम में कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा इस सवाल का आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है कि आई एन अकबरी के लेखक कौन है। आई एन अकबरी के जो लेखक हैं वह कौन है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए जल्दी से। तो आई एन अकबरी के जो लेखक है ना बाबू, वह है अबुल फजल। कौन है, अबुल फजल है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को इस क्लास में बाबू 100 से ज्यादा सवाल करवाऊंगा, जो सारे इंपॉर्टेंट है, गेसिंग किए गए सवाल है और एग्जाम में पूछे गए सवाल है यहाँ पे, क्योंकि पूछे गए सवाल भी रिपीट किए जाते हैं एग्जाम में। तो अंत तक करके जाइएगा सारे सवाल को, इसलिए मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ बाबू कि इस क्लास को अगर वक्त होगा तभी पूरे अंत तक दम देखिएगा और हर एक सवाल पे अच्छे तरह से फोकस करके। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। अभी आप लोग को आसान लेवल के सवाल करवा रहा हूँ, धीरे धीरे देखिएगा आप लोग का सवाल का लेवल मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है, अंत तक सिर्फ बने रहिएगा। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, आप लोग को याद होगा, वह था बहादुर शाह जाफर। कौन था, बहादुर शाह जाफर। ये बाबू भारत का अंतिम मुगल शासक था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को जो मैं क्लास देता हूँ ना बाबू एग्जाम से पहले, उस क्लास को आप लोग पूरे अंत तक और अच्छे तरह से करके जाइएगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे का कमेंट आया था, ठीक है, काफी सारे बच्चे का कमेंट आया था। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग को दिखाऊंगा भी लास्ट में। काफी सारे बच्चे का कमेंट आया था बाबू, जो मैं क्लास आप लोग को दे रहा हूँ ना, इसमें से सारा प्रश्न वहां टकर रहा है, सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये सारे बच्चे कमेंट में बोले थे, सारे बच्चे का रिप्लाई आया था बाबू। आप लोग को मैं दिखाऊंगा लास्ट में, सारे बच्चे को तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन कुछ बच्चे का नाम बताऊंगा, दिखाऊंगा भी। ये सारे बच्चे जो है कमेंट किए थे, क्योंकि बाबू यहाँ से जो मैं सवाल करवाता हूँ ना एग्जाम से पहले, इससे काफी सारे सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। सारे बच्चे बहुत खुश थे, तो आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए। जो क्लास मैं दे रहा हूं आप लोग उस क्लास को सिर्फ अंत तक अच्छे तरह से करके चले जाइए। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करा है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। और सारा सवाल इंपॉर्टेंट करवाता हूँ बाबू, सारे गेसिंग किया गया सवाल, जो बुक के इंपॉर्टेंट और टॉप सवाल रहते हैं ना, वही को मैं करवाता हूँ, जो एग्जाम में देखने के लिए मिले। तो मेरे क्लास को मिस नहीं कीजिएगा और अंत तक देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बताइए जल्दी से, विजयनगर का महानतम शासक कौन था, याद रखेगा, वह थे कौन, तो वह था कृष्णदेव राय। कौन थे, कृष्णदेव राय थे। आंसर यहाँ पे होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, बताइएगा
सवाल यहाँ पे करा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी। ये भी सवाल एग्जाम में 1 से 2 बार पूछे गए हैं, तो याद रखेगा। पूछे गए सवाल को मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ क्योंकि रिपीट किए जाते हैं बाबू सवाल। तो याद रखेगा 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 में हुई थी। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सवाल क्या करें कि स्वेज नहर व्यापार के लिए खोली गई, और डेट वाले भी सवाल काफी सारे यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है। सिर्फ बने रहिए और सारे सवाल को खुद से करते चलिएगा। स्वेज नहर व्यापार के लिए खोली गई, तो स्वेज नहर व्यापार के लिए जो खोली गई थी ना, ये खोली गई थी कब, 1869 ईस्वी में। कब, 1869 ईस्वी में स्वेज नहर जो है वो व्यापार के लिए खोली गई थी। एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं, तो याद रखेगा। यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि ब्रह्मा समाज का संस्थापक कौन था, जल्दी से बताइएगा। ब्रह्मा समाज का जो संस्थापक थे वह कौन थे, जल्दी से बताइए। सारे सवाल को करते चलिए बाबू, सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और 100 प्लस ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मैं करवाऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो सारे सवाल को करके जाइए, और वहां आप लोग 50% देखिएगा, सारा सवाल यहाँ से नजर आएगा आप लोग को। तो बताइएगा ब्रह्मा समाज का संस्थापक कौन था, याद रखेगा वह थे राजा राम मोहन राय। कौन थे बाबू, राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करें यहाँ पे। 10 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी है। हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें बनी है वो किस चीज की बनी है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप लोग को याद होगा। हर एक चैप्टर का निचोड़ सवाल यहाँ पे है, जल्दी से बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी है, याद रखेगा सेल खड़ी की। किसकी, सेल खड़ी की। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा क्या करें यहाँ पे। अगला सवाल करें कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो हुई थी ये कहाँ हुई थी, जल्दी से बताइए। सारे सवाल को मेरे से पहले करते चलिए आप लोग बाबू, ठीक है, अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्जाम बाबू काफी नजदीक है। आप लोग को 9 तारीख का एग्जाम है, एक दिन बीच में आप लोग का संडे पड़ रहा है, तो अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। यही मौका है आप लोग के पास, अच्छे तरह से पढ़ लीजिए। और हिस्ट्री बाबू तहलका मचा दीजिए, एक भी सवाल को छोड़कर नहीं आना है। जल्दी से बताइएगा चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो चंद्रगुप्त की मृत्यु जो हुई थी ना, ये हुई थी कहाँ, तो श्रवणबेलगोला में। कहाँ, श्रवणबेलगोला में। ये नहीं कि बाबू तक्षशिला करके आ जाइएगा, गलती हो जाएगा। अच्छे तरह से सारे सवाल को देखिए आप लोग, ठीक है। नहीं याद है रट जाइए सारे सवाल को। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या करें यहाँ पे। अगला सवाल कि पुराणों की संख्या कितनी है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग को याद भी होगा। जल्दी से बताइएगा पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18। पुराण कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, और आप लोग का बाबू एग्जाम कैसा जा रहा है आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करा ना कि रामायण की रचना किसने की। अभी आप लोग को आसान आसान से सवाल करवा रहा हूँ, धीरे धीरे देखिएगा आप लोग का लेवल बढ़ाऊंगा। जो भी बच्चे इस क्लास को अगर शुरू से अंत तक देख लेते हैं अच्छे तरह से, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। सारा सवाल यहाँ से आप लोग वहां करके आइएगा फाइनल बोर्ड एग्जाम में, जो आप लोग का 9 फरवरी की है। तो अच्छे मार्क्स लाना है, सारे में सारे सवाल को सही करना है ना बाबू। तो इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, यहाँ पे हर एक सवाल को शामिल किया हूँ, अच्छे तरह से कीजिए और एग्जाम में जाइए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या करे कि रामायण की रचना किसने की। तो रामायण की रचना जो किए थे ना, जो रामायण लिखे थे ना, वह लिखे थे वाल्मीकि। कौन लिखे थे, वाल्मीकि। और महाभारत पूछे तो वह लिखे थे कौन, वेद व्यास जी। कौन, वेद व्यास जी। ये भी सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या करें। यहाँ पे सवाल करा है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन जो है ये क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइएगा। तो जो बाबू बुद्ध थे ना, वह सारनाथ में जो पहला प्रवचन दिया था ना, उसे बोला जाता है क्या, धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोला जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है, याद रखिएगा अच्छे तरह से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा इस सवाल को देखिएगा। यहाँ पे क्या करा सवाल कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है कि अकबर का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, बताइएगा जल्दी से। तो अकबर का जो जन्म हुआ ना, ये हुआ था अमरकोट में। कहाँ हुआ था, अमरकोट में, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को बाबू अब थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगा, तो आप लोग सारे सवाल को अच्छे तरह से देखते चलिएगा और सारे सवाल को खुद से करते चलिएगा। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। जल्दी से बताइएगा, सारे ऑप्शन को पढ़िए आप लोग और मेरे से पहले सारे सवाल को करते चलिएगा। यहाँ से आज पता चल जाएगा कि आप लोग का तैयारी जो है वो कितना बेहतर है, एक साल में आप लोग क्या किए हैं, ठीक है। जल्दी से बताइएगा कि हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा यह है रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा क्या करा, यहाँ पे सवाल करा कि अलवार संत किसकी पूजा करते थे। सवाल यहाँ पे क्या करा है, अलवार संत जो थे ये किसकी पूजा करते थे। तो ये भी याद रखिएगा, ये करते थे विष्णु के। इनकी, विष्णु के। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर सवाल को देखिएगा। यहाँ पे क्या करा, 18 नंबर सवाल करा कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं।
तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ना, ये हुआ था 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? 1942 में। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को क्लास करने में मजा आ रहा होगा बाबू, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आप लोग को कम समय में आप लोग को ये सारे सवाल को कंप्लीट करवा दूं, और आप लोग से यही अनुरोध करूंगा, ठीक है। अगर तैयारी अच्छा नहीं है बाबू, तो आप लोग इस क्लास को सिर्फ अंत तक करके चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या कर रहा है कि खिलजी वंश का संस्थापक था, खिलजी वंश का जो संस्थापक थे वह कौन थे? आप लोग को काफी सारे टीचर जो है ना बाबू, वो आप लोग को 400, 500, 600 सवाल करवा देंगे, ठीक है। मैं जो यहाँ पे सवाल आप लोग को करवाऊंगा ना, वो 100 प्लस नहीं रहेंगे, लेकिन सारा सवाल इंपॉर्टेंट रहेंगे, और आप लोग देखिएगा एग्जाम में काफी सारे सवाल यहाँ से आप लोग करके आएंगे, ठीक है। बताइएगा खिलजी वंश का संस्थापक थे कौन? याद रखेगा फिरोज खिलजी। कौन थे? फिरोज खिलजी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग ना बाबू इस क्लास को पूरे अंत तक करके देखिए, उसके बाद आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे जो सवाल था ना, वह कितना इंपॉर्टेंट था, और सारा लेवल का सवाल था यहाँ पे, और हर एक चैप्टर का सवाल था। अगर अंत तक करिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करा कि अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? अकबर ने दीन इलाही जो शुरू किया था, ये कब किया था? पता होगा आप लोग को, नहीं पता है तो डेट वाले सवाल को अच्छे से याद रखेगा आप लोग। अकबर ने दीन इलाही जो शुरू किया था ना, ये किया था 1582 में। कब? 1582 में। यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा बाबू, तो यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा आप लोग। सवाल करे कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सवाल यहाँ पे क्या करा है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो था वह क्या था? जल्दी से बताइएगा। तो नहीं याद है, याद रखेगा उनका नाम जो था ना बचपन के, वह था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखिएगा क्या करे यहाँ पे, अगला सवाल कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था वह क्या था? जल्दी से बताइएगा। जल्दी से आप लोग देखिए सारे ऑप्शन को, और सारे प्रश्न को करते चलिए, और अच्छे तरह से बाबू, ठीक है ना। सारे प्रश्न को अच्छे तरह से कीजिएगा आप लोग, और अच्छे से याद करने का कोशिश कीजिएगा, ये नहीं कि गलती। यहाँ पे क्या करा सवाल कि अशोक का व्यक्तिगत जो धर्म था वह क्या था? याद होगा आप लोग को, क्या था? बौद्ध धर्म। क्या था? बौद्ध धर्म। अशोक का व्यक्तिगत धर्म जो था वह था बौद्ध धर्म। अच्छी तरह से याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे 23 नंबर सवाल करे कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से बताइएगा। लोथल जो है ना बाबू, ये किस नदी के किनारे है? तो ये है बाबू भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। काफी बार एग्जाम में भी पूछे गए ये सवाल। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर सवाल को देखिएगा क्या करें यहाँ पे। 24 नंबर सवाल, भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ? सवाल यहाँ पे क्या करना है कि भारत का जो संविधान बना था ना बाबू, उसको बनने में कितना वक्त लगा था? ये भी हिस्ट्री के पेपर में पूछे गए हैं। तो याद रखेगा भारतीय संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था? याद रखेगा उसको बनने में लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। सवाल पूछे गए एग्जाम में, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन बैंक को, ठीक है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान को बनने में। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को क्या करें यहाँ पे, अगला सवाल कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है ना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए बाबू कि कौन कौन से बच्चे जो हैं वह कल के क्लास देख लिए। कल भी मैं आप लोग का हिस्ट्री का क्लास दिया था, ठीक है। उसमें काफी इंपॉर्टेंट सवाल, और जो गलती एग्जाम में करते हैं वो भी मैं वहाँ पे बताया था, ठीक है। तो कौन कौन से बच्चे जो है कल के क्लास देखे हैं, और ये क्लास को बाबू आप लोग अच्छे तरह से देखिएगा, और अंत तक देखिएगा, हर एक सवाल यहाँ पे शामिल है। अगर अच्छे मार्क्स लाना हिस्ट्री में ना, तो इस क्लास को जरूर करके जाइएगा, क्योंकि मैं जो क्लास आप लोग को दे रहा हूँ ना, उससे काफी सारे सवाल फाइनल बोर्ड एग्जाम में टकर रहे हैं। ये हम नहीं, सारे बच्चे लोग कर रहे हैं। कॉमेंट सेक्शन में आप लोग को मैं दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे बताइएगा। सवाल कर रहा है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन थे? तो याद होगा आप लोग को, वह थे बाबर। कौन? बाबर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो यहाँ पे बताइए इस सवाल का आंसर। यहाँ पे क्या करिए सवाल कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? बताइएगा, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? जल्दी से बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। नहीं पता है बाबू, याद रखेगा। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ ना, ये हुआ था कब? तो ये हुआ था बाबू 18 जून 1576 को। कब हुआ था? 18 जून 1576 को, पूरा डेट है, ठीक है। और किसके बीच हुआ था? तो याद रखेगा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। दम याद रखेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे क्या करा अगला प्रश्न कि पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र की जो रचना किए थे, ये कौन किए थे? जल्दी से बताइए। सारे ऑप्शन को देखिए और खुद से करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ बाबू कि खुद से कीजिए आप लोग। यहाँ से पता चल जाएगा कि आप लोग का तैयारी जो है वो कितना बेहतर है। काफी सारे सवाल यहाँ पे मैं इस क्लास में देने वाला हूँ आप लोग को, तो अंत तक बने रहिए आप लोग। सवाल क्या करा कि पंचतंत्र की रचना किसने की? याद रखेगा वह किए थे विष्णु शर्मा ने। कौन? विष्णु शर्मा ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा हड़प्पा सभ्यता से यहाँ पे सवाल पूछा गया है। क्या करा सवाल कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी? सवाल यहाँ पे क्या करा है, हड़प्पा सभ्यता की जो सर्वप्रथम खोज किए थे वह कौन किए थे? यहाँ पे सर्वप्रथम बोल रहा है बाबू, सबसे पहले।
तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किए थे? वह किए थे दयाराम साहनी। कौन? दयाराम साहनी। अगर 1922 में पूछेगा तो राखाल दास बनर्जी। ये भी याद रखेगा बाबू, सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर सवाल को देखिएगा। और बाबू आप लोग को बताता हूँ, नारा से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे नारा वाला सवाल भी शामिल किया हूँ और डेट वाले काफी सारे सवाल शामिल किया हूँ। अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए सवाल क्या कर रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा कौन दिए थे? पता होगा आप लोग को कौन दिए थे? तो सुभाष चंद्र बोस। कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस दिए थे बाबू दिल्ली चलो का नारा। तो दम याद रखेगा, यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को और बताइएगा जल्दी से। यहाँ पे क्या करा सवाल कि कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइएगा। तो कानपुर में बाबू जो विद्रोही का नेता थे ना, वह कौन थे? याद रखेगा बाबू, वह थे नाना साहेब। और इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखेगा हर एक चैप्टर का निचोड़ सवाल यहाँ पे शामिल है। इससे बाहर सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, अगर अंत तक कर लेते हैं तब, ठीक है। तो कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे? तो वह नाना साहेब थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं। सवाल यहाँ पे क्या करना कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा। ये हुआ था 1939 में। कब? 1939 में। अब कब तक चला था? 1945 तक। और प्रथम विश्व युद्ध भी याद रखेगा बाबू, 1914 से 1918 तक चला था, ठीक है। तो अच्छे तरह से याद रखेगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुझे पता है बाबू कि आप लोग को ना हिस्ट्री में काफी बढ़िया तैयारी है, ठीक है। ये सारे सवाल आप लोग को याद है, लेकिन एक बार रिवीजन अच्छे तरह से कर लीजिए, ठीक है। अच्छे तरह से इस क्लास में बाबू रिवीजन सारे सवाल को कर लीजिए। रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, तो रिवीजन आप लोग करके जाइएगा और ये सारे सवाल को अच्छे तरह से देख के जाइएगा। और जो सवाल याद नहीं है उसको बाबू याद भी कीजिएगा। आगे आगे आप लोग देखिए किस लेवल के सवाल का मैं करवाता हूँ। अभी तो आसान से सवाल आप लोग को नजर आ रहेंगे, अंत तक देखिए आप लोग इस क्लास को कीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा क्या कर रहा है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये बाबू ये ना एग्जाम का सबसे फेवरेट सवाल है, हर साल पूछे जाते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी ना, ये 1885 में। कब? 1885 में। बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे बताइए इस सवाल का आंसर। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि अकबर का संरक्षक कौन था? सवाल क्या कर रहा है कि अकबर का संरक्षक कौन था? जल्दी से बताइए। अकबर का बाबू जो संरक्षक थे वह कौन थे? याद रखेगा, वह थे बैरम खां। कौन थे? बैरम खां। कल के भी क्लास में ये सवाल मैं करवाया था, आप लोग को याद होगा, ठीक है। कल के क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे बाबू, क्योंकि जो सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं ना, वो सारे प्रश्न को वहां पे मैं शामिल किया था। तो उस क्लास को नहीं देखें हिस्ट्री के, तो जाइए देख लीजिए अच्छी तरह से। तो बताइए यहाँ पे कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो वह बैरम खां थे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो जल्दी से बताइएगा इस सवाल का आंसर। क्या करें यहाँ पे सवाल कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये किस धर्म को मानने वाला था? जल्दी से बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य बाबू किस धर्म को मानने वाला था? याद रखेगा, नहीं पता है तो वह जैन धर्म को। इस धर्म को? जैन धर्म को। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को मैं यहाँ पे हर एक सवाल को करवा रहा हूँ जो सबसे ज्यादा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। बताइएगा, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए, आप लोग को पता होगा। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि आर्य नकवारी कितने भागों में विभक्त है? आर्य नकवारी जो है ये कितने भागों में विभक्त है? जल्दी से बताइएगा। तो आर्य नकवारी जो है ना बाबू, ये 5 भागों में विभक्त है। कितने? 5 भागों में, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करा सवाल कह रहा है कि किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि किस मुगल शासक ने दास प्रथा को समाप्त किया था? बताइए जल्दी से। तो याद रखेगा कौन? तो वह किया था अकबर ने। अकबर जो है ना ये बाबू दास प्रथा समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 38 नंबर सवाल। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? जल्दी से बताइएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक थे ना, वह थे इब्राहिम लोधी। कौन थे? इब्राहिम लोधी, याद रखेगा। यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डेट वाले सवाल यहाँ पे दिए गए। क्या करा है सवाल कि खनवा का युद्ध हुआ था, ये भी सवाल पूछे जाते हैं। याद रखेगा बाबू, सारा इंपॉर्टेंट सवाल जो टॉप प्रश्न होते हैं ना बाबू, उसको शामिल किया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। जो बच्चे इस क्लास को अंत तक कर लेंगे, एग्जाम में बाबू हर एक सवाल करके आएंगे वो, ठीक है। जितना सवाल करना रहता है ना, उससे ज्यादा उनको याद रहेगा वहां पे, अगर इस क्लास को अगर अंत तक करते हैं तब, ठीक है। वो अच्छे तरीके से सवाल यहाँ पे क्या करा है, खनवा का युद्ध हुआ था। खनवा का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? याद रखेगा, ये हुआ था कब? 1527 में। कब हुआ था? 1527 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को एक बात बतलाना चाहता हूँ बाबू, कुछ बच्चे ऐसे भी जो है ना, वह क्या करते हैं, कोई भी क्लास को चालू किए, ठीक है, वो क्लास करने लगे, कुछ देरी बाद उस क्लास को पूरे अंत तक नहीं देखेंगे, फिर वो अगले क्लास को देखने लगेंगे, ठीक है, कोई दूसरे टीचर को। तो ये गलती नहीं कीजिए आप लोग, ठीक है। जब भी कोई भी टीचर हो, ठीक है, कोई भी टीचर है, उनको क्लास को जब भी आप लोग अटेम्प्ट करते हैं ना, तो उसको अंत तक देखिए और हर एक सवाल को देखिए, ठीक है, अच्छे तरीके से, क्योंकि सारे टीचर जो होते हैं ना, वो बुक का ही सवाल करवाते हैं।
थोड़ी ना वो कहीं और के सवाल करवाते हैं बाबू। जो बुक का इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं वही करवाते हैं। इसलिए आप लोग को बोल रहा हूँ, जब भी आप लोग किसी भी टीचर का क्लास शुरू कीजिए ना, तो उसको अंत तक और अच्छे तरीके से उसको देखिएगा, ठीक है। याद करने का कोशिश कीजिएगा। और मैं क्लास करवाता हूँ तो आप लोग को बोलता हूँ बाबू कि पेन और पेपर लेकर बैठिए और सारे सवाल को मेरे साथ करते चलिए। तो अंत तक कीजिए और देखिए कि यहाँ पे कितने सवाल को सही करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताइएगा सवाल क्या करे कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युग की, किस युग की? कांस्य युग की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा सबसे आसान सा सवाल दिया गया है। क्या करें यहाँ पे सवाल कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का जो संस्थापक थे वह कौन थे? पता होगा आप लोग को वह कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा। क्या करें यहाँ पे 42 नंबर सवाल कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? जल्दी से बताइएगा। बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो शुरू हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था कब? 1917 में, जो महात्मा गांधी किए थे बाबू। बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ना, ये हुआ था 1917 में। याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं और आप लोग को याद भी होगा। सवाल कह रहा है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल की विभाजन की घोषणा जो हुई थी ये किस वर्ष हुई थी? तो याद रखेगा ये हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में बाबू बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था। और कौन किए थे? लॉर्ड कर्जन ने। ये भी याद रखेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग तो बाबू पूरे एक साल तैयारी अच्छे तरीके से किए होंगे। तो यहाँ पे देखिए कि मैं जो जिस लेवल का सवाल करवा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है कि नहीं, यही सारे सवाल पूछे जाते हैं कि नहीं, एक बार आप लोग प्रीवियस से प्रश्न को लगा कर देखिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। ये सारे हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट सवाल को मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ। एक बार देखिएगा क्वेश्चन बैंक को उठाकर। सवाल यहाँ पे देखिए क्या करा है। कह रहा है कि किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों में रुचि थी? सवाल क्या करा है कि किस विदेशी यात्री को बाबू हीरो की खानों में रुचि थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग। तो किसको? टैरविनियर को। किनको बाबू? टैरविनियर को बाबू हीरो की खान में रुचि थी, ये याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को क्या करें यहाँ पे सवाल कि विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि जो विजयनगर के बाबू शासक थे वो अपने आप को क्या कहते थे? तो याद रखिएगा वह क्या कहते थे? तो राय कहते थे। क्या? राय। क्या कहते थे? राय कहते थे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को बाबू इतना फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ कि कम समय में आप लोग को ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल को मैं करवा दूं, ठीक है। क्योंकि काफी सारे बच्चे होते हैं वो लेट तक बाबू यहाँ पे पूरे क्लास को नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सोच रहा हूँ कि कम समय में आप लोग को सारा सवाल को अच्छे तरह से दे दूं कि आप लोग अच्छे तरह से याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिएगा क्या करा सवाल, ये अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनाया? बताइएगा। अकबर ने अपना मकबरा जो बनवाया था ये कहाँ बनवाया था? तो याद रखिएगा ये बनवाया था सिकंदरा में। कहाँ? सिकंदरा में। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा यहाँ पे इस सवाल को क्या करें यहाँ पे सवाल कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? जल्दी से बताइएगा। ये सवाल भी पूछे गए 2023 के पेपर में, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछे गए सवाल एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं बाबू, तो दम ध्यान दीजिएगा आप लोग। और सारे सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं? बुक से, याद रखिएगा। तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? याद रखिएगा ये हुआ था कहाँ? राजगीर में। कहाँ? राजगीर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या करें यहाँ पे सवाल कि मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि मेगास्थनीज जो है ये किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? याद रखेगा ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के शासक के दरबार में आया था। कौन? मेगास्थनीज, जो इंडिका के लेखक है बाबू। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या करा अगला सवाल कि मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? सवाल क्या करा है कि मोहनजोदाड़ो जो है ये किस भाषा का शब्द है? पता होगा आप लोग को ये बाबू सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? सिंधी भाषा का। एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर सवाल को देखिएगा क्या करें यहाँ पे 50 नंबर सवाल कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? बताइएगा। तो नहीं याद है बाबू, याद रखिएगा पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए ना वह थे कौन? लियाकत अली खां। कौन थे? लियाकत अली खां। एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कह रहे कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? सवाल क्या करा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताइएगा। आर्य समाज के जो संस्थापक थे ना वह थे दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद सरस्वती। ये सारे सवाल बाबू इंपॉर्टेंट है और इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अंत तक इस क्लास को जरूर कीजिएगा अच्छे तरह से, ठीक है। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को क्या करें यहाँ पे सवाल कह रहे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा।
सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो गांधी जी है ना, वह नमक कानून जो तोड़े थे, ये कब तोड़े थे, ये सवाल यहाँ पे कर रहा है बाबू। और अगर एग्जाम में पूछे कि नमक कानून कब भंग किया गया था, कब तोड़ा गया था, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो याद रखेगा बाबू 6 अप्रैल 1930 को। कब? 6 अप्रैल 1930 को। अच्छी तरह से याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है। सवाल क्या कर रहा है कि कोलकाता जो है बाबू, ये किस नदी के तट पे स्थित है, जल्दी से बताइएगा। नहीं पता है, याद रखिएगा बाबू, जो कोलकाता है ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी बार पूछे भी गए हैं। कोलकाता है जो ना, ये हुगली नदी के किनारे है। इस नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा बाबू, यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि वर्नियर किसके काल में भारत आया था। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि वर्नियर जो है, ये किसके काल में बाबू भारत आए थे। ठीक है, याद रखेगा। तो वर्नियर जो आए थे ना, ये आए थे बाबू शाहजहां के काल में। इसके काल में, जब शाहजहां का शासन था ना, तब ये आए थे बाबू भारत। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, क्या करें यहाँ पे सवाल कि दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है बाबू कि दिल्ली के कौन सुल्तान थे जिनको बाबू लाख बख्श कहा जाता है, ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सारे सवाल पे बाबू अच्छे से फोकस बनाए रखिए और सारे सवाल को अच्छे तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि बाबू 9 फरवरी को ना एग्जाम में आप लोग को एकदम तहलका मचा देना, एक भी सवाल को छोड़ के नहीं आना है। दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है, याद रखेगा, वह कहा जाता है बाबू कुतुबुद्दीन ऐबक को। किनको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अच्छे तरह से याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 56 नंबर सवाल कि तूजुक ए बाबरी किसने लिखी। सवाल क्या करें यहाँ पे कि तूजुक ए बाबरी किसने लिखी, कौन लिखे थे बाबू तूजुक ए बाबरी, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो याद रखेगा आप लोग, तूजुक ए बाबरी जो लिखे थे ना, ये लिखे थे बाबर। कौन लिखे थे? बाबर। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करा अगला सवाल कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। सवाल यहाँ पे क्या करा है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना जो किए थे, ये कहाँ किए थे। सारा सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू, हर एक सवाल यहाँ से नजर आएगा आप लोग को कल के एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छे तरह से कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। क्या करें यहाँ पे कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी, याद रखेगा, ये किए थे कहाँ? सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में बाबू गौतम बुद्ध जो है ना, वह बौद्ध संघ की स्थापना की है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं। जल्दी से बताइएगा, और आप लोग को याद भी होगा। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि मनुस्मृति के रचयिता थे। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि मनुस्मृति के रचयिता बाबू कौन थे, जल्दी से बताइएगा, ये आप लोग को याद भी होगा। तो मनुस्मृति के जो रचयिता थे ना, वह थे मनु। कौन थे? मनु। याद रखेगा, एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा आप लोग को। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आप लोग को जो भी मैं क्लास दे रहा हूँ बाबू, इसको अच्छे तरह से करके चले जाए। ठीक है, आप लोग को एग्जाम में 1% दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे का कमेंट आया था कि जो मैं क्लास करवा रहा हूँ ना, उससे काफी सारे प्रश्न फाइनल बोर्ड एग्जाम में टकर रहे हैं। ठीक है, देखने के लिए मिल रहा है। ये मैं नहीं, ये सारे बच्चे किए थे, हजारों में कमेंट आया था बाबू। ठीक है, आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा, लेकिन वक्त यहाँ पे कम है। ठीक है, वक्त कम है बाबू, हम सोच रहे हैं यहाँ पे कि आप लोग को कम समय में सारे सवाल को अच्छे तरह से कंप्लीट करवा दें। ठीक है, अगर आप लोग को करना होगा तो इस क्लास को अच्छे तरह से कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है। सिंधु सभ्यता में गोदीवड़ा का जो प्रमाण मिला है, ये कहाँ से मिला है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछे जाते हैं एग्जाम में बाबू। तो ये मिला है कहाँ से? लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बाबू। सारे सवाल को अगर अच्छे तरह से, ठीक है, अच्छे तरह से ध्यान पूर्वक से बाबू अगर कर लेते हैं और ध्यान में रख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो बाबू आप लोग का पेपर बाबू खराब नहीं जाएगा। ठीक है, अगर अच्छे तरह से देख लेते हैं ये सारे सवाल को, अंत तक बने रहिए और सारे सवाल को करके जाइएगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो याद रखेगा, यह किया जाता है नेपोलियन से। किससे? नेपोलियन से बाबू समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है। तो दम याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो इस सवाल को भी देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। सवाल क्या कर रहा है कि आर्यों की जो सभ्यता है, ये किस नाम से जानी जाती है। ये भी सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, तो जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो आर्यों की सभ्यता जो है ना, ये किस नाम से जानी जाती है। याद रखेगा, वैदिक सभ्यता के नाम से। किस नाम से? वैदिक सभ्यता के नाम से। दम याद रखेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करा अगला सवाल करा कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या जो है वह कितनी है, जल्दी से बताइए। सारे सवाल को करते चलिए और देखिए कि यहाँ पे कितने सवाल आप लोग को याद है और कौन से सवाल में आप लोग गलती कर रहे हैं। ठीक है, उसको सुधारिएगा आप लोग। सवाल क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद में बाबू जो मंडल है ना, वह है 10। कितने मंडल है? 10। और वेद कितने होते हैं? 4। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा 63 नंबर सवाल को।
सवाल क्या करा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। सवाल क्या करा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी। डेट वाले सवाल को तो हम अच्छे से याद रखेगा हो, क्योंकि गलती जो करते हैं आप लोग यही सारे सवाल में करते हैं। और आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं जो क्लास करवाता हूँ वो आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है, आप लोग जरूर बताइएगा बाबू, आप लोग का राय जानना चाहता हूँ। ठीक है, जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या करा सवाल कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो हुई ये कब हुई। तो याद रखेगा ये हुआ था 1907 में। कब हुआ था? 1907 में, दम याद रखेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल क्या करें यहाँ पे कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि बिहार में बाबू जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था ना उसके प्रमुख नेता कौन थे, ये सवाल यहाँ पे करा है। जल्दी से बताइएगा। तो बिहार में 1857 के विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे ना वो थे बाबू कौन, तो वह थे कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह, याद रखेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे क्या करें यहाँ पे अगला सवाल करा है कि मेगास्थनीज कौन था। क्या करा है कि मेगास्थनीज कौन था, पता होगा आप लोग को। मेगास्थनीज जो था ना ये था बाबू क्या, राजदूत था। क्या था? राजदूत, ये भी याद रखेगा। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करा अगला सवाल करा कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था। सवाल यहाँ पे क्या करा है बाबू कि सबसे पहले जो बाबू विजयनगर की यात्रा पे आया था विदेशी, ठीक है, बाहर से जो आया था वह कौन था, ये सवाल करा है सबसे पहले। जल्दी से बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे सवाल को करते चलिए बाबू। आज यहाँ पे पता चल जाएगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। यहाँ पे आप लोग कितने सवाल को सही कर पाते हैं, इसी अकॉर्डिंग आप लोग फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी करके आएंगे। ठीक है, बताइएगा सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला जो विदेशी थे वह कौन थे। याद रखेगा निकोली कोंटी थे। कौन थे? निकोली कोंटी। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, आसान सा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। सवाल क्या करें यहाँ पे कि महाभारत किसने लिखा। क्या करा कि महाभारत किसने लिखा, महाभारत कौन लिखे थे, पता होगा आप लोग को कौन लिखे थे। तो ये वेद व्यास जी, दम याद रखेगा। महाभारत लिखे थे वेद व्यास जी और रामायण लिखे थे वाल्मीकि जी। ये दोनों सवाल को याद रखेगा, एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है आप लोग को, क्योंकि काफी बार ये सवाल पूछे गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 68 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 68 नंबर सवाल कि स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी। सवाल यहाँ पे क्या करना है बाबू, स्वेज नहर जो व्यापार के लिए जो खोली गई थी ना ये कब खोली गई थी, ये इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी पूछे गए हैं। तो याद रखेगा स्वेज नहर जो व्यापार हेतु खोली गई थी ना ये खोली गई थी कब, तो 1869 में। कब? 1869 में, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो यहाँ पे देखिए तो सबसे आसान सा सवाल है बाबू। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि करो या मरो का नारा दिया। सवाल क्या करें यहाँ पे कि करो या मरो का जो नारा दिए थे ये कौन दिए थे, इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइएगा। करो या मरो का जो नारा दिए ना बाबू ये दिए थे कौन, तो महात्मा गांधी जी थे। कौन? महात्मा गांधी, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे देखिए 70 नंबर सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये 70 नंबर बाबू। एक सवाल मैं आप लोग को देता हूँ, ठीक है, हर क्लास में एक सवाल देता हूँ, तो इस क्लास में भी मैं एक सवाल आप लोग के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल ना काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस सवाल का आंसर आप लोग दे पाते हैं कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे सवाल करें कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हड़प्पा सभ्यता के बाबू सबसे बड़ा नगर जो है वह कौन है, और काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं हड़प्पा सभ्यता से। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे सवाल करवाऊंगा, सिर्फ अंत तक बने रहिए और सारे सवाल को करके जाइएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए बाबू कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वह कौन सा नगर है। एग्जाम में भी बहुत बार पूछे गए हैं, तो मैं आप लोग का कमेंट कर देखूंगा बाबू, आप लोग का कमेंट चेक करूंगा मैं कि आप लोग का आंसर आता है कि नहीं, और मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे जो है इस सवाल का आंसर सही देते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बाबू अपना अपना कमेंट कीजिए और जल्दी से बताइए इस सवाल का आंसर। तो हम लोग देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या करा कि धम्म की शुरुआत किसने की थी। सवाल यहाँ पे क्या करा अगला कि धम्म की शुरुआत किसने की थी, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखेगा अशोक ने। धम्म की शुरुआत किसने की थी, तो अशोक ने। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बाबू तो यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को। यहाँ पे अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से महिला संत थी। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्न में से महिला संत थी, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे जो महिला संत थी वह कौन थी, याद रखेगा अच्छी तरह से बाबू। महिला संत जो थी ना वह थी मीरा, अंडाल और कराईकल, ये तीनों महिला संत थी, तो अच्छे से याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे। क्या करें यहाँ पे सवाल कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी ना ये किस वर्ष हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा जल्दी से। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई ना ये हुई थी कब, तो ये हुआ था बाबू 1906 में। कब हुआ था? 1906 में, याद रखेगा। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये हर साल पूछे जाते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं आप लोग को बाबू फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ ना कि मैं कम समय में आप लोग को कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे सारे सवाल को करवा दूँ। तो आप लोग बाबू मेरे साथ सारे सवाल को अच्छी तरह से करते चलिएगा, ठीक है। क्लास पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल से नहीं जुड़े बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करा है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था ना, उसका जो पहला सिपाही जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है, ये प्रश्न यहाँ पे कह रहा है। आप लोग को याद भी होगा, ठीक है। नहीं याद है बाबू, यहाँ पे जितना सवाल करवा रहा हूँ सारे सवाल को रट जाएंगे अगर आप लोग, तो एग्जाम में सवाल हर सवाल यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आप लोग को जितना बनाना रहेगा ना वह सारा यहाँ से बना के आप लोग आ जाइएगा, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह का जो पहला सिपाही जो थे ना, वह थे कौन, मंगल पांडे थे। कौन थे, मंगल पांडे, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा क्या करें, यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है भाव कि किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है। सवाल क्या करें यहाँ पे कि किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइएगा। तो किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है, याद रखिएगा। वह कहा जाता है बाबू लॉर्ड वेस्ली को। किनको, लॉर्ड वेस्ली को बंगाल का टाइगर कहा जाता है। ये भी सवाल को याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा इस सवाल को भी देखिएगा क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया। किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किए थे, ये सवाल यहाँ पे कर रहा है, जल्दी से बताइएगा। पुराणों का जो अध्ययन किए थे ना बाबू, जो विदेशी यात्री थे ना, वह किए थे कौन, याद रखेगा अल बरूनी। कौन, अल बरूनी थे बाबू ये विदेशी यात्री जो बाबू भारत आए थे, पुराणों का अध्ययन किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 77 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या करें यहाँ पे। 77 नंबर सवाल कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को बाबू किस धातु का ज्ञान नहीं था, ये सवाल यहाँ पे करा है। जल्दी से बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखेगा सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो वह बाबू किसका ज्ञान नहीं था, तो याद रखेगा वह लोहा का, इस धातु का लोहा का ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और बताइएगा जल्दी से इस सवाल का आंसर। यहाँ पे सवाल कर रहा है ना कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। सवाल क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि आर्यों का सबसे प्रमुख बाबू जो प्रिय पशु थे वह क्या थे, तो वह था क्या, गाय। याद रखेगा आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था, तो वह गाय था। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग बाबू कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप लोग का अगला एग्जाम जो है ना वह किस सब्जेक्ट का है और कितने तारीख का, ये जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करा है सवाल, कह रहा है कि तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तंबाकू के सेवन पर बाबू किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए आप लोग कि तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। याद रखेगा वह जहांगीर ने। कौन, जहांगीर। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखेगा आप लोग तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, जहांगीर ने। यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करा अगला सवाल कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन को देखिए और सारे सवाल को करते चलिए बाबू, ठीक है। जल्दी से बताइए आप लोग कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। याद रखेगा वह कौन बनाया था, तो वह अकबर ने। अकबर जो है ना फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनवाया था। यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे बताइए इस सवाल का आंसर, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं और आप लोग को याद भी होगा। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था बाबू, किस वर्ष हुआ था, जल्दी से बताइएगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। जितना सवाल करवा रहा हूँ अगर सारे सवाल को अगर अच्छे तरह से याद कर लेते हैं आप लोग, एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अच्छे तरह से मेरे क्लास को कर लीजिए आप लोग और एग्जाम में जाइए तो हल्का मचा दीजिए बाबू। जल्दी से बताइएगा पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। नहीं याद है, याद रखिएगा 1526 में। कब हुआ था, 1526 में। यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर सवाल को देखिएगा क्या करें यहाँ पे। 82 नंबर सवाल कि काला कानून किसे कहा गया। काला कानून जो कहा गया ये किसे कहा गया, जल्दी से बताइएगा। काला कानून जो कहा गया ना बाबू, ये रॉलेट एक्ट को कहा गया है। किसको, रॉलेट एक्ट को। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल करा कि मुंडा विद्रोह का नेता था। मुंडा विद्रोह का जो नेता थे वह कौन थे, पता होगा आप लोग को। वह थे कौन, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा थे बाबू मुंडा विद्रोह के नेता। यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो बाबू यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल क्या करा कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि सिखों के जो अंतिम गुरु थे वह कौन थे, बताइएगा। तो सिखों के अंतिम गुरु जो थे ना वह थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 85 नंबर सवाल को। और आप लोग को इस क्लास में मैं 85 सवाल करवाऊंगा बाबू, ठीक है। एक क्लास और आप लोग को दे दूंगा जिसमें जो भी सवाल बचे हुए हैं ना उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं जो 85 सवाल आप लोग को यहाँ पे करवाया हूँ, तो आप लोग यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे आप लोग 85 सवाल में कितने सवाल को सही कर पाए हैं,
ये हमको बताइए बाबू, क्योंकि यहाँ पे जितना सवाल आप लोग को करवाया हूँ ये सारा सवाल इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, और आप लोग को 9 फरवरी को बाबू एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा यहाँ से सवाल। अगर जो भी बच्चे इस क्लास को अगर अच्छे तरह से अंतिम तक कर लेते हैं ना, उनको एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है। ये क्लास बाबू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इस क्लास को अगर आप लोग करके चले जाएंगे, एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को आकर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। बताइए जल्दी से, यहाँ पे देखिएगा 85 नंबर सवाल क्या करा है कि सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे। सिंधुवासियों के जो प्रमुख देवता थे वह कौन थे। सारे ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इस सवाल का आंसर। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो भी सवाल आप लोग को और बचा हुआ है उसको मैं एक क्लास और दे दूंगा, उस क्लास को आप लोग देखकर चले जाइएगा, ठीक है। इस क्लास में मैं इतना कम सवाल इसलिए करवाया हूँ बाबू, ये वक्त जो है वह सबसे ज्यादा हो चुका है, ठीक है। आप लोग इतना देरी तक टिक नहीं सकते हैं। काफी सारे बच्चे जो है वह तो पढ़ाई के चक्कर में टिक जाते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने पर फोकस रहता है। काफी सारे बच्चे क्या होते हैं ना, कब इस क्लास को देखे, थोड़ा सा देखे, फिर उसके बाद कुछ और क्लास को देखे। बाबू एक क्लास को देखिए लेकिन अच्छे तरह से देखिए, ठीक है। अच्छे तरह से सारे सवाल को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि एग्जाम जो है काफी नजदीक है। सारा सवाल यहाँ पे मैं बुक के करवाता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अच्छे तरह से ध्यान दीजिएगा। और कल वाले जो क्लास को आप लोग नहीं देखे उस क्लास को भी देखिए बाबू। वहाँ पे मैं आप लोग को जो सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, पूछे गए सवाल को मैं शामिल किया था और वो अच्छे तरह से बताया था, तो उस क्लास को भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे इस सवाल का आंसर आप लोग सिर्फ बता दीजिए क्या करें यहाँ पे कि सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे। तो सिंधुवासियों के जो प्रमुख देवता थे ना, वह थे बाबू पशुपति महादेव। कौन थे? पशुपति महादेव, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग बताइए कि यहाँ पे आप लोग 85 सवाल में कितने सवाल को सही किए हैं। आप लोग को एक क्लास और दे दूंगा, ठीक है। वो आप लोग बताइए बाबू कि आप लोग का और जो एग्जाम है वो कितने तारीख का है, आप लोग का एग्जाम खत्म हो गया, आप लोग का एग्जाम कैसा गया, ये आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में, ठीक है। अब तो आप लोग से मिल नहीं सकूंगा क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है वो खत्म होने वाला है, ठीक है। आप लोग तो अब मेरे क्लास को करने नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है अपना अपना राय जरूर कॉमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा।